Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior College Ukada. Today, our 7th lecture in Chapter 1. बेटे आज जो है चैप्टर 1 से जो है हमारा 7वां लेक्चर है और आज हम जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटे पढ़ने जा रहे हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश हमारा टॉपिक होगा। कौमी आमदनी की पैमाइश बेटे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। ये आप लोगों का बेटे तफसीली सवाल है, हिस्सा इंशाइया में 10 नंबर के लिए आता है। ये सवाल कैसे पूछा जाएगा? कौमी आमदनी से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश कैसे की जा सकती है। या फिर वो पूछेंगे कौमी आमदनी से क्या मुराद है, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके बयान करें। तो बेटे फर्स्ट आप क्या करेंगे, कौमी आमदनी की तारीफ लिख देंगे और उसके बाद बेटे ये तरीके जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे ये आपने लिखने हैं। अच्छा बेटे, कौमी आमदनी की पैमाइश जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके जो हैं, कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके हैं या 3 तरीकों से कौमी आमदनी की पैमाइश हो सकती है जो कि मंदरजा झैल हैं। पहला बेटे तरीका होगा पैदावार का तरीका, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा बेटे आमलीन पैदाइश के मुआवजों का मजमुआ या आमदनी का तरीका, इनको बेटे कहते हैं इनकम मेथड बेटे। और खर्च का तरीका एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा बेटे जो दूसरा तरीका है आमलीन पैदाइश के मुआवजों का मजमुआ या आमदनी का तरीका, इसके बेटे 2 नाम है। मतलब आप इसको आमदनी का तरीका भी कह सकते हैं या फिर आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तरीका भी कह सकते हैं। बेटे बेटे पहले तरीके में क्या होगा, पैदावार जितनी भी चीज़ें जो हैं मुल्क के अंदर पैदा की जाएंगी, हाँ वो ज़रई हो, वो सनती हो, वो तजारती हो, वो मादनी हो या वो लोगों की खिदमात हो, उन सबको शामिल कर लिया जाएगा। शामिल करने के बाद बेटे उसकी बाजारी कीमत जो है, बाजारी कीमत क्या बनती है, उस बाजारी कीमत को, उस बाजारी कीमत की मालियत को बेटे जमा कर लिया जाएगा। तो हमारे पास बेटे क्या होगा, कौमी आमदनी की टोटल जो है पैमाइश की वो कितनी है हमारे पास आ जाएगी। अच्छा बेटे अब फर्स्ट तो ये कि पैमाइश क्या होती है। पैमाइश जो है बेटे, आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं बाजार में, किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, तो आप उसको क्या कहते हैं, इतने मीटर कपड़ा दे दें, इतने केजी जो है वो चीनी दे दें। ठीक है बेटे, तो बेटे ये क्या है, ये मेजरमेंट स्केल्स हैं कि आप 5 मीटर कपड़ा मांग रहे हैं तो बेटे 5 मीटर उसकी पैमाइश है, उस पैमाइश। ठीक है बेटे, और उसका पैमाना क्या है, मीटर है बेटे। इस तरह पेट्रोल आप लेने जाते हैं बेटे, आप कहते हैं 2 लीटर पेट्रोल डाल दें जी इसके अंदर। तो बेटे अब वो लीटर जो है वो क्या है, उसका पैमाना है, और 2 लीटर बेटे उसकी पैमाइश है। अब बेटे हर चीज़ की पैमाइश का एक अपना आला होता है, अपना इंस्ट्रूमेंट होता है बेटे। ठीक है, उस चीज़ की पैमाइश के लिए जैसे आप चीज़ जो है आप जाते हैं शॉपकीपर्स के पास जाते हैं किसी दुकान पे, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है बेटे जो है तराजू रखा होता है उन लोगों ने, जिसको हम लोग कंडा भी बोलते हैं बेटे। ठीक है, तो उसके क्या होते हैं बेटे, लोहे लोहे के बेटे उसने जो है अपने मेजरमेंट्स के रखे थे, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है। इसी तरह बेटे जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े वाले के पास एक लंबी स्टिक होती है लोहे की, ठीक है, उसने उस पर जो है स्केल मेजर की होती है, इसको यार्डिक जो है ना, यार्डिक स्टिक्स कहते हैं, यार्डिक स्टिक्स। ठीक है बेटे, तो इसी तरह बेटे आमलीन के पैदाइश के मुआवजों का मजमुआ, कि आमलीन है बेटे कौन से हैं, 4 आमलीन है, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। उनके मुआवजे बेटे आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि ज़मीन को जो है रेंट देना पड़ता है, मेहनत जो है मजदूर जो है उनको उजरत देनी पड़ती है, सरमाए का बेटे सूद अदा करना पड़ता है, और तंजीम का बेटे मुनाफा होता है। उन चारों को सम कर लें तो आपके पास इनकम जो है उसकी पैमाइश हो जाएगी कि कितनी इनकम थी। उसके बाद बेटे जो चीज़ें पैदा होती हैं वो खर्च भी होती हैं, तो वो चीज़ें बेटे जो आपने टोटल आपका खर्चा कितना हुआ है पूरे 1 साल में, आप उस खर्च को भी जमा कर लेंगे तो भी आपके पास बेटे इनकम की जो है पैमाइश हो जाएगी। बेटे पहला तरीका पढ़ते हैं, पैदावार का तरीका। इस तरीका को बाजारी कीमतों के तहत कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका भी कहते हैं। साल के दौरान मुल्क में ज़रई, सनती, मादनी और तजारती अशिया के अलावा बहुत सी खिदमात भी पैदा की जाती हैं। ठीक है बेटे, अब ज़रई अशिया में बेटे कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ज़रई अशिया में गंदम, कपास, चावल, गन्ना और तंबाकू वगैरह। मतलब बेटे अब पैदावार का तरीका क्या है कि जितने भी मुल्क में आपके ज़रई, सनती,
मादनी, तिजारती और इसके अलावा जो लोग काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन तमाम को सम कर लेंगे तो आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, कौमी आमदनी आ जाएगी कि कौमी आमदनी टोटल कितनी है हमारी इस साल की। ठीक है बेटे। तो बेटे ज़रूरी अशिया में गंदम, कपास, चावल, गन्ना, तंबाकू वगैरह। अब हम देखते हैं सनती अशिया में बेटे हमारे पास कपड़ा, चीनी, सीमेंट, खाद और पंखे वगैरह। उसके बाद बेटे दस्तकारियों में बेटे वो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं बेटे उसको दस्तकारी बोलते हैं। उसमें कालीन, खेलों का सामान, आलात जराही वगैरह, और ये बेटे हम लोग बाहर भी भेजते हैं, मतलब तजारती अशिया भी हैं ये हमारी। उसके बाद बेटे मादनी अशिया, जो चीज़ें ज़मीन से निकाली जाए। लोहा बेटे ज़मीन से निकाला जाता है, मादनी अशिया है। कोयला बेटे ज़मीन से निकाला जाता है, मादनी अशिया। इसी तरह बेटे पेट्रोल, कुदरती गैस और चिप्सम वगैरह। अब बेटे देखें, हमने 3-4 चीज़ें शामिल कर ली हैं। ज़रूरी भी हमने शामिल कर ली है, सनती भी शामिल कर ली है, तजारती भी और मादनी भी। उसके बाद बेटे खिदमात रह गई हैं। तो खिदमात में बेटे डॉक्टर जो पेशेंट्स चेक करते हैं, वकील जो मुकदमा लड़ते हैं, प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर्स बेटे जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्लर्क बेटे जो रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, ड्राइवर बेटे गाड़ियाँ चलाते हैं, और घरेलू मुलाजमीन की खिदमात। उसके बाद बेटे अगर बाजारी कीमतों पर तमाम अशिया और खिदमात की मजमूई मालियत, मतलब टोटल ये कितना है, उनको मालूम कर ली जाए तो कौमी आमदनी मालूम हो जाती है, कौमी आमदनी की पैमाइश हो जाती है। अच्छा बेटे, इसके लिए एक गोशवारा जो है हम लोग बनाएंगे। ये हमने बेटे फर्जी बनाया है। इसमें 4 कॉलम है बेटे। पहले कॉलम में अशिया और खिदमात, दूसरे कॉलम में कुल पैदावार, तीसरे में बेटे बाजारी कीमत, और चौथे में बेटे कुल मालियत, कि आपके पास चीज़ कितनी है, उसकी बाजारी कीमत क्या है और उसके टोटल पैसे कितने बनते हैं। अच्छा बेटे, इस कॉल जो है इस टेबल में हमने वो 4 चीज़ें जो हम स्टार्ट में बता चुके हैं उनको शामिल ज़रूर करना है। मतलब आप जो टेबल बनाएंगे आप अपने पास से भी इस टेबल को बना सकते हैं। उनमें 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली बेटे ज़रूरी अशिया, दूसरी सनती अशिया, तीसरी बेटे मादनी अशिया, और चौथी बेटे जो है खिदमात। इन बेटे चारों का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं बेटे इस टेबल में गंदम जो है बेटे, गंदम, कपास और चावल, ये तीनों बेटे कौन सी अशिया है, ज़रूरी अशिया है। चीनी, सीमेंट और कपड़ा बेटे ये कौन सी बेटी अशिया है, सनती अशिया है। कोयला बेटे मादनी अशिया, डॉक्टर और वकील बेटे ये क्या है, ये खिदमात है। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद देखें गंदम बेटा पैदा की है 100 मन। 100 मन गंदम पैदा की बेटे, 200 रुपये फी मन गंदम है, और उसके टोटल मालियत बेटे 20,000 रुपये बनती है। इसी तरह बेटे कपास जो है, कपास की कुल पैदावार 200 मन है, और 300 रुपये फी मन बेटे इसकी बाजारी कीमत है, और टोटल बेटे अमाउंट कितनी बनती है, 60,000 रुपया। इसी तरह बेटे आप इन तमाम के अमाउंट्स को सम कर लेंगे तो आपके पास बेटे ये जो है आपके पास बेटे ये अमाउंट नजर आ रही है आपको 22,70,000। बेटे इन तमाम कैटेगरीज को सम करने के बाद आपके पास बेटे जो अमाउंट आ रही है आपकी वो है बेटे 22,70,000। ये बेटे आपकी कुल आमदनी है जो उन चारों चीज़ों को सम करने के बाद बेटे आपके पास आई है, जिनको आपके मुल्क में, अपने मुल्क में आप लोगों ने पैदा किया है। उसमें बेटे ज़रूरी अशिया भी हैं, उसमें बेटे सनती अशिया भी हैं, उसमें बेटे मादनी अशिया भी हैं, और उसमें बेटे खिदमात भी शामिल हैं। अच्छा बेटे, उसके बाद इन जब आप जो है जिस वक्त बेटे आप इनको जो है अकाउंट कर लेते हैं तो उससे पहले बेटे आपको कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है। मतलब आपने कुछ एहतियातें करनी होती हैं कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त। तो बेटे पैदावारी तरीके से कौमी आमदनी मालूम करते वक्त दर्ज झैल एहतियात इख्तियार करनी चाहिए या की जानी चाहिए। अच्छा बेटे, वो एहतियातें क्या हैं? पहली एहतियात है दोहरी गिनती से बचाओ। आपने डबल काउंटिंग नहीं करनी। इस तरीका में ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी शय की मालियत कौमी आमदनी में दोबारा शामिल ना हो जाए। इसके लिए एक तरीका तो ये है कि सिर्फ उन अशिया खिदमात की मालियत को जमा किया जाए जो अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर चुकी हों और सारफ के इस्तेमाल के काबिल हो गई हों, मसलन कपड़ा, रोटी, कुर्सी और मेज़ वगैरह। बेटे आखिरी इस्तेमाल की अशिया क्या होती हैं? बेटे वो चीज़ें जो काबिल इस्तेमाल हो। मतलब आपके पास लकड़ी है बेटे, आप लकड़ी को जलाने के अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बेटे अगर आप लकड़ी से फर्नीचर बनाना चाहें, कुर्सी, मेज़, टेबल बनाना चाहें, तो बेटे वो आखिरी अशिया होगी। तो अब बेटे वो लकड़ी भी आप जो है अपनी इनकम में शामिल कर लें, और उसके बाद वो जो आपने चेयर बनाई है, जो कुर्सी बनाई है, उसको भी शामिल कर लें, तो डबल काउंटिंग होगी। इसी तरह बेटे गंदम जो है, आप मार्केट से गंदम आ गई है, अब गंदम में भी उसकी कीमत शामिल हो जाए, और फिर जब रोटी बनाई जाए और रोटी भी जो है रोटी की कीमत भी इसमें शामिल कर दी जाए, तो बेटे इसको क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी।
इसी तरह बेटे कपड़ा जो है रुई की कीमत के पैसे भी लगा लें और उसी रुई से बाद में जब कपड़ा बनेगा बेटे तो कपड़े की मालियत भी जो है उसमें जमा कर ले तो बेटे डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो बेटे इसमें डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बेटे इसकी जो है नेक्स्ट जो बेटे इसकी एहतियात है फरसूदगी के अलाउंस। बेटे आप पहले पढ़ चुके हैं मशीनों की तोड़ फोड़ के अलाउंस, ये बेटे इससे निकाल देने हैं आपने। कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त जरूरी है कि अशिया और खिदमात की मालियत में से फरसूदगी के अलाउंस मिनहा कर दिए जाएं, मतलब फरसूदगी के अलाउंस बेटे निकाल दिए जाएं। उसके बाद बेटे तीसरी एहतियात है बिलावास्ता टैक्स मिनहा कर दिए जाएं, बिलावास्ता टैक्स निकाल दिए जाएं। सही कौमी आमदनी मालूम करने के लिए अशिया और खिदमात की बाजारी मालियत से बिलावास्ता टैक्सों को मिनहा कर देना चाहिए, यानी कुल मालियत में से सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स वगैरह निकाल देना चाहिए। उसके बाद बेटे नेक्स्ट इसकी चौथी जो है बिला मुआवजा खिदमात, ऐसी अशिया जो मशगला के तौर पर पैदा की जाए, मतलब अपने शौक से की जाए, इनकी मालियत को कौमी आमदनी में शुमार नहीं करना चाहिए। मसलन अपने घर में शौक से सब्जियां फल उगाना वगैरह। इसी तरह बाज़ काम ज़ाती तौर पर भी किए जाते हैं, मसलन उस्ताद अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेता है, दर्जी अपने कपड़े खुद सी लेता है। इस तरह की बिला मुआवजा खिदमात को कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। बेटे अगर किया जाएगा तो आपकी इनकम का जो तरीका है, जो पैमाइश का तरीका है वो गलत हो जाएगा और आपके पास जो इनकम आएगी वो गलत आएगी। उसके बाद बेटे एयानों को शामिल किया जाए। कौमी आमदनी मालूम करते वक्त एयानों को कौमी आमदनी में भी शामिल शुमार किया जाना चाहिए। ठीक है बेटे, एयाने भी आप पढ़ चुके हैं बेटे, सब्सिडीज होती हैं जो गवर्नमेंट जो है आपको राय देती है। बेटे आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट तरीका जो है जिसको हम लोग कौमी आमदनी का जो है तरीका है बेटे, आमदनी का तरीका, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।